ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑन इक्वल सेट्स। तो जो हमारा 7th नंबर एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी एंड गिव रीजंस। तो पहला जो दिया है a इक्वल्स टू 0, यानी कि a में एलिमेंट है कोई, यस है, क्या है वो 0, यानी कि a के पास क्या एलिमेंट है 0 है। तो यहाँ तो सीधा डायरेक्टली दिया ही हुआ है कि a के पास एक एलिमेंट है 0। एंड b क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 15 एंड x इज़ लेस देन 5। इज़ इट पॉसिबल, मतलब कोई नंबर 15 से तो बड़ा हो पर 5 से छोटा हो, क्या आप ऐसा नंबर बता सकते हो? बिकॉज अगर कोई नंबर 15 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 5 से भी बड़ा होगा। एंड अगर हम दूसरा कंडीशन देखें कि x इज़ लेस देन 5, तो अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 15 से भी छोटा ही होगा ना। दोनों कंडीशन एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? तो इसीलिए ये कंडीशन क्या एक एब्सर्ड कंडीशन है। तो इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या है, बी के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब किसी के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके पास क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का हम लोग किससे दिखाते हैं, 5 से। तो ये क्या हो गया, बी में। एंड 5 है तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि सेट एम्प्टी है, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। अब चलते हैं सी के पास। सी में क्या दिया है, x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो जब हम लोग 5 को राइट हैंड के साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 5, यानी कि सी के पास कितना एलिमेंट है, सिर्फ 5 है। नाउ d इक्वल्स टू क्या दिया है, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा, जब स्क्वायर को हम लोग दूसरे साइड इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है वो रूट, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट अंडर 25। और इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 5। तो यानी कि d के पास क्या क्या एलिमेंट हो गए, मतलब d के पास क्या है, एक तो है 5 एंड दूसरा है -5। एंड अब हम लोग चलते e के पास। तो e में क्या है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें पता करना है कि e के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। For this we need to solve the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0, which finally gives us x square minus 5x plus 3x minus 15 equals to 0, which implies x कॉमन आ जाएगा तो x minus 5 and then 3 कॉमन आ जाएगा तो x minus 5 and then x minus 5 into x minus x plus 3 equals to 0. So we get x equals to 5 and minus 3, यानी कि e के पास क्या क्या एलिमेंट है, 5 एंड -3। तब हम लोग कंपेयर करते हैं इसे अपने दूसरे एलिमेंट्स के साथ फ्रेंड्स। तब देखिए e से हमें क्या क्या मिला, -3 एंड 5। ये क्या है, ये e के एलिमेंट है, 5 एंड 5 हमारे d के एलिमेंट्स हैं। तब हम लोग करते हैं कंपेयर। a के पास 0 था, क्या 0 किसी के पास है, नो। तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू एनी वन ऑफ देम, यानी कि a ना तो b के इक्वल होगा, ना तो c के इक्वल होगा, ना ही d के इक्वल होगा और ना ही e के इक्वल होगा। फिर हम लोग बात करते हैं b का। तो b में क्या है, 5 एलिमेंट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट हमने देखा कि a c d एंड e हर किसी के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। तो इसीलिए b इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू c एंड नॉट इक्वल्स टू d और नॉट इक्वल्स टू e एंड नॉट इक्वल्स टू ई। फिर हम लोग देखते हैं सी के पास क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5 एंड और डी एंड ई दोनों के पास 5 है, बट उनके पास एक्स्ट्रा -5 एंड -3 भी तो है, तो इक्वल नहीं है। हाँ, इनमें से कुछ एलिमेंट है सी के पास, पर क्या वो इक्वल एग्जैक्ट सेम है, नहीं है। तो इसीलिए सी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू बी एंड ये सब तुम लोग पहले ही देख चुके हैं पहले ही करके। तो अब क्या बचा था, तो सी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू D and then E
ई के पास क्या था -3 एंड 5। ये बुक में पता नहीं आपके सिर्फ ओनली 5 क्यों दिया है। मैंने अभी आपको करके दिखाया कि -3 भी एक्स का एक रूट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो उसके पास 2 रूट्स तो होने ही चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है बुक का। तो ई के पास क्या है, 2 एलिमेंट्स है, -3 एंड 5, और ये दोनों भी सेम एलिमेंट किसी के पास भी नहीं है, ना तो ए ना तो बी, ना ही सी के पास है ना ही डी के पास है। इसीलिए ई भी नॉट इक्वल्स टू सी होगा। यहाँ बुक में गलत दिया हुआ है, इसीलिए सी एंड ई को इक्वल किया है, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई भी किसी से इक्वल नहीं होगा।